मारूफ अदाकार फहद मुस्तफा ने इंकशाफ किया है कि उनके लिए पहले ड्रामे की शूटिंग का तजुर्बा कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। हदायतकार ने खूब रगड़ा लगाया और उन्हें गलीज गालियां भी सुनने को मिली। फहद मुस्तफा ने हाल ही में अदाकार अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान कैरियर समेत शोबिस पर खुलकर बात की। अदाकार के मुताबिक उनको अदाकारी से ज्यादा मॉर्निंग और गेम शोज करने में पैसे मिले। बोले कि जब हम टीवी पर मॉर्निंग शो करना शुरू किया उस वक्त ही उन्होंने अपनी कमाई से घर खरीदा और प्रोडक्शन हाउस बनाया। इससे कबल उन्हें एक ड्रामे के 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते थे, जो कि नाकाफी होते थे। फहद मुस्तफा के मुताबिक अगरचे वो अदाकार सलाहुद्दीन तीनों के घर पैदा हुए और वो पैदाइशी तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अदाकार के बेटे की वजह से कोई मौका नहीं मिला। चूँकि उनके वालिद ज्यादातर सिंधी ड्रामों में काम करते थे और वो सिंधी शायकीन के लिए स्टार थे। एतराफ किया, जिस दिन मॉर्निंग शोज करना शुरू किए उसी दिन उनकी टीवी अदाकारी खत्म हो गई और उन्होंने ड्रामों में काम कम कर दिया। फहद मुस्तफा का कहना था कि उनके गेम शो जीतो पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा मरहूम आमिर लियाकत को जाता है, जो उस वक्त जियो टीवी पर दूसरा गेम शो करते थे और उन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ करता था, जिस वजह से उन्हें भी वजीराई मिली। मॉर्निंग और गेम शोज की मेजबानी के बाद जब उन्होंने फिल्मों में अदाकारी शुरू की तो उन्हें लगा कि उनकी अदाकारी का करियर अभी ही शुरू हुआ है। अदाकार के मुताबिक बतौर प्रोड्यूसर 100 के करीब ड्रामे, फिल्में और दीगर मंसूबे प्रोड्यूस किए। जब उनका आखिरी ड्रामा 2014 के इख्तिताम या फिर 2015 में रिलीज हुआ था, उनका पहला ड्रामा 2003 में आया था और उन्हें हदायतकार इकबाल अंसारी ने मौका दिया था, जिन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो अदाकार सलाहुद्दीन तीनों के बेटे हैं। उनके मुताबिक इकबाल अंसारी ने उन्हें पहले ही ड्रामे में रगड़ा लगाया और वो उनकी सरेआम क्लास लेते थे, जबकि शूटिंग के दौरान सेट पर उन्हें हर वक्त माँ और बहन की गालियां सुनने को मिलती थी। फहद मुस्तफा का कहना था कि ड्रामे की शूटिंग खत्म होने पर उन्होंने इकबाल अंसारी से शिकवा किया, जिस पर हदायतकार ने उन्हें जवाब दिया कि मुस्तकबिल में देखना कि आप कहां जाएंगे और दूसरे अदाकार कहां खड़े होंगे। उस वक्त उन्हें वो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उन्हें इल्म हो चुका है कि वो कहां हैं और उनके साथ काम करने वाले दूसरे अदाकार कहां गए। उनका कहना था कि उनकी आंखें कुछ नशीली सी लगती हैं, जिस वजह से लोगों को शक होता है कि वो शराब नोशी करते हैं और लोग अफवाहें फैलाते थे कि वो सुबह सवेरे ही शराब नोशी करके आते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।